जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम। पैरेललोग्राम आपको दी हुई है इसकी, ये 11x डिग्री, ये 5 डिग्री और ये 5m प्लस 10 डिग्री। तो हमने इसमें से x और m जो आया इसकी वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले लिखेंगे वी नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो बेटा अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 11x डिग्री इक्वल है 55 डिग्री। तो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा x डिग्री का आंसर 5 डिग्री। अब बेटा x का तो आंसर मालूम हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा, अभी आपको बताया कि बेटा जो पैरेललोग्राम के एक साइड पर जो दो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। वी नो 5m प्लस 10 डिग्री ये प्लस 55 डिग्री। बेटा इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों इक्वल होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बेटा इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों को इधर ऐड कर दें 65 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये 115 और 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, आंसर विल बी 23 डिग्री। ये बेटा एक आसान सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। बहुत अहम क्वेश्चन बेटा, बार बार पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेटा पैरेललोग्राम दी गई है और हमसे कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। पैरेललोग्राम के साइडों की लेंथ है 8m माइनस 4n और इस साइड पर बेटा 8 है और यहाँ पर 4m प्लस n इक्वल टू 10। पैरेललोग्राम की वी नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बेटा हमें साइडों की लेंथ दी हुई है इसलिए अब एंगल का जिक्र नहीं किया। तो बेटा अपोजिट एंगल लेंथ इक्वल होती है तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं 8m माइनस 4n। 8m माइनस 4n इक्वल होगा 8 के, कि ये आपस में इक्वल हैं। फिर हम इसको इक्वल लिख देंगे 4m प्लस n इक्वल टू 10। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। एक बन गई 8m माइनस 4n इक्वल है 8 के, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। दूसरी 4m प्लस n इक्वल है 10 के। अब दो अननोन आ रहे हैं, हम बेटा इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। लेकिन ऐड कैसे करना है, इनके कोएफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। या तो m के साथ 8 बना लें या n के साथ 4 बना लें। तो बेटा n के साथ 4 बनाने के लिए हम पहली इक्वेशन को एज इट लिखेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन में बेटा हम चाहते हैं कि n के साथ भी 4 नज़र आए, तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 ज़ार 16, 4n को मल्टीप्लाई किया 4 को n से 4n, 4 को 10 से किया 40। अब बेटा इनके साइन पहले ही डिफरेंट है, हम इनको कर देंगे कट और ये दोनों ऐड होके 24m, ये 48। बेटा इनके इक्वल इसीलिए किए थे हमने n के कोएफिशिएंट कि यहाँ पर हमें साइन नहीं चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर n का साइन माइनस है इधर प्लस का है। तो अगर कोएफिशिएंट इक्वल हों तो बगैर साइन चेंज किए ये कट हो जाएंगे। इसलिए हमने लिखा ऐड इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 को एज इट लिखा है एंड 4 इंटू 2, यानी कि इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो बेटा यहाँ से 24m इक्वल टू 48, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको कट करें तो आंसर 2। अब ये जो m का आंसर 2 आया बेटा इसको या इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में। लेकिन हम कोशिश करते हैं बेटा कि हम उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें जिसमें पॉजिटिव साइन हो। तो यहाँ पॉजिटिव साइन है इक्वेशन 2 में, तो हम लिखेंगे पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। उसके बाद बेटा जो वैल्यू है हम लिखेंगे 4m प्लस n इक्वल टू 10। इसमें m की जगह पर 2 पुट कर दिया, 4 2 ज़ार 8, n वैसे ही 10 ऐसे ही। फिर 8 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, n का आंसर भी 2 आ जाएगा। तो ये बेटा m का आंसर भी 2 और n का आंसर भी 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट समझ लें। उसने कहा हुआ है बुक में, इन क्वेश्चन 5 द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 110, देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल। कि क्वेश्चन 5 की फिगर से देखें तो अपोजिट एंगल का सम 110 है। क्यों? ये भी 55, ये भी 55। अगर दो एंगल 55 हैं तो बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल हैं वो मालूम करें। लेकिन बेटा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चन 5 नहीं लिखा आएगा, वो सिर्फ ये देंगे, इन क्वेश्चन 5 कट कर देंगे, डी लिख देंगे। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 110, देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल। बस इतनी स्टेटमेंट आएगी। फिगर आपने खुद बनानी होगी, सारा कुछ खुद करना होगा।
तो मैंने कट करके आपको दिखा भी दिया है। दी से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। बेटा पहले पैरेललोग्राम बनाई, उसके नाम लिख दिए, फिर उसके अपोजिट एंगल थे जो वो लिख दिए। अब हमने दो एंगल मालूम करने हैं, एक P और एक M। वी नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो मेजर एंगल P इक्वल होगा मेजर एंगल M के। ये तो हमें पता है कि ये आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम कोई एक मालूम कर लेते हैं, दूसरा उसी के इक्वल होगा। तो हम दोबारा लिखेंगे एंड, बेटा एक साइड के दो एंगल को ऐड कर दें तो इनका सम कितना होता है 180। हम लिखेंगे मेजर एंगल P प्लस 55 डिग्री इक्वल है 180। हम ये भी लिख सकते थे मेजर एंगल M प्लस 55 डिग्री, क्योंकि इनका सम ये भी एक साइड पे है तो इनका सम भी 180 ही होगा, यानी कि एक साइड के दो एंगल लेने हैं। तो हमने लिखा मेजर एंगल P प्लस 55 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। 55 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आंसर P का 125 डिग्री। तो अब बेटा हमने लिखा था मेजर एंगल P इक्वल है मेजर एंगल M के, P का आंसर आ गया, तो इम्प्लाइज का साइन लगा के हम लिख देंगे मेजर एंगल M भी 125 होगा। तो पैरेललोग्राम का टोटल तमाम एंगल का सम 360 होता है। कोई भी चार कॉर्नर वाली फिगर हो तो देखें 125 ये, 125 ये, 250 और ये 110, 360 पूरा हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में थे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। बाकी जो वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे वो आपने बुक पे कर लेना है, यही आप लोगों का काम है। आपने मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके नीट पर इसकी पिक सेंड करनी है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।